वो किसी नाक का सवाल था किसी के, वो नाक आज हो सकता है 10 इंच की हो गई उसकी। तो इन लोगों ने प्लानिंग करी, हालांकि जीतते उसने कहा कि सबसे पहले मैं परसामपुरा का ये स्टेडियम तोड़ूंगा, सबसे पहले बोला था ये। आप नहीं तो उसकी क्लिप उठा के देख लेना। आरोप आप पर भी नवलगढ़ के जो विधायक हैं वो लगा रहे हैं कि जनता पढ़ी लिखी है नवलगढ़ की, आप गुमराह कर रहे हो। इनको पता था कि 9 बजे बाद में तो हमारे काबू में कोई रहेगा नहीं, तो उन्होंने सुबह सुबह ही इतनी फोर्स लाई, जितने ये जो 300-400 की बातें कर रहे हैं ना, भूल जाओ आप 300-400 की। बताओ, नहीं मैं विधायक होता टूट जाता क्या? एक सोचने की बातें हैं। कहीं ना कहीं सवाल उन विभागों, उन अधिकारियों पे भी यहाँ उठता मैं है। कह रहा हूँ खेल परिषद को, मतलब सरकार ही बना रही है और सरकार ही अतिक्रमी हो रही है। ये सीएम दरिया दिल है, इन्होंने स्टेडियम दिया। अरे ये भी किसी सीएम ने दिया था भाई। मैं कह रहा हूँ कि दोगला चेहरा होता तो भी पहचान जाते हैं। इस बीजेपी का तो चोगला है ये। बहुत नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कल तक ये कह रहा था, रात तक, कि नहीं टूटेगा, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहा है। जाके देखो, फोटो दिखाओ और भी 2 बीघा खोपे में ले जाके बिल ले जाके खोपे में थे। आप कटाऊ चलना भाई, मेट्रो कटी सी मेट्रो है भाई। तेल मत खाओ, मतलब छुकन भी तेल का मत दो। खुद तो मतों को नहीं के खाए, और विदेश यात्रा मत करो, और खुद अभी जा रहे हैं 6 दिन के लिए, धमाधम बढ़े। घर घर के अंदर 2-2, मतलब घर घर के अंदर इसने इतना दीवार बना दी है, वायु में खाई पैदा करती है। ये 2.5 साल में पता नहीं इस नवलगढ़ की जो भाईचारे की जो सिस्टम है, इसको भी ये तार करेगा। जिस प्रकार से स्टेडियम को किया, मैं विश्वास के साथ कह सकता। साल 2021 में नवलगढ़ विधानसभा के परशुरामपुरा गांव में जिस स्टेडियम की आधारशिला विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने रखी थी, आज कोर्ट के आदेश के बाद उस स्टेडियम को पीला पंजा आज चला है प्रशासन का। डॉक्टर राजकुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं इस मामले को? जिस सपने को आपने देखा था काफी सालों तक, अब वो लगभग पूरा हो चुका था और आज प्रशासन ने उसको तोड़ दिया, कैसे देखते हैं? ये कोर्ट का आदेश बार बार बोल के लोग फिर गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए है, अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कि 1947 के पहले की स्थिति बहाल करो। अब आप अंदाज लगाओ कि 1947 के पहले की स्थिति अगर बहाल करोगे तो पूरे राजस्थान में क्या बचेगा? बड़े बड़े गांव, शहर, ढाणियाँ सारी नेस्तनाबूद हो जाएंगी। फिर इन्होंने राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति के ऊपर, एक सिरफिरा व्यक्ति, उसके कंधे पे बंदूक रख के उसको फंडिंग करके और एक PIL दायर करते हैं लोग कोर्ट में, और वहाँ पे पटवारी के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा ये बताया जाता है कि ये भाव क्षेत्र में नहीं है। और 2024 में जब भाजपा का राज आ गया, यहाँ का विधायक चेंज हो गया, तो इन लोगों ने प्लानिंग करी, हालांकि जीतते उसने कहा कि सबसे पहले मैं परसामपुरा का ये स्टेडियम तोड़ूंगा, सबसे पहले बोला था ये। आप नहीं तो उसकी क्लिप उठा के देख लेना। तो मैंने सोचा यार कैसे तोड़ेगा, किस आधार पे तोड़ देगा भाई? तो बाद में पता चला कि इन्होंने उस रिपोर्ट को चेंज करवाया और माननीय न्यायालय को गुमराह किया। फिर भी न्यायालय ने तीन लोगों को अतिक्रमी माना, लोगों को नहीं, 3 संस्थाओं को। जो 91 की कार्रवाई होती है धारा, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने अगर कोई कब्जा कर रखा है तो उस पे होती है। अब सरकारी जमीन, ये जोड़े नदी नालों पे कितने तो ऑफिस बने हुए हैं, कितने GSS बने हुए हैं, कितनी स्कूल बनी हुई है, कितने अस्पताल बने हुए हैं, कितने मंदिर बने हुए हैं, कितने गौ माता की गौशालाएं बने हुए हैं। आप देखो हजारों की संख्या होगी। तो इन्होंने अतिक्रमी किसको माना? PhD, PWD और खेल। कहीं ना कहीं सवाल उन विभागों, उन अधिकारियों पे भी यहाँ उठता है। मैं कह रहा हूँ खेल परिषद को, मतलब सरकार ही बना रही है और सरकार ही अतिक्रमी हो रही है। इसमें कोई व्यक्ति विशेष तो था ही नहीं। अब माननीय कलेक्टर ने 2 व्यक्तियों को, यानी PhD और PWD को तो माफ कर दिया कि नहीं आप भाव क्षेत्र में नहीं आते। और सेम जो बोल रहे हैं कि ये कोर्ट कंटेम्प्ट था, तो सेम तीनों में थी। एक चीज को इन्होंने लागू कर दिया कि खेल स्टेडियम को तोड़ेंगे। वो किसी नाक का सवाल था किसी के, वो नाक आज हो सकता है 10 इंच की हो गई उसकी। समय आने के ऊपर ये जनता जो मिट्टिया मिलत कर देगी। आज जो है लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और मुझे भरोसा था कि कलेक्टर SP संजीदा व्यक्ति हैं, वो जन भावनाओं को समझेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने कार्रवाई की, सुबह जल्दी अलसुबह, इनको पता था कि 9 बजे के बाद में तो यहाँ पे इतनी जबरदस्त पब्लिक आने वाली है, क्योंकि 27 तारीख को ये ट्रेलर देख चुके थे। इनको पता था कि 9 बजे बाद में तो हमारे काबू में कोई रहेगा नहीं। तो उन्होंने सुबह ही
इतनी फोर्स लाई जितने ये जो 300-400 की बातें कर रहे हैं ना, भूल जाओ आप 300-400 की, मतलब हजारों की संख्या में लोग लेके आए, पूरा एरिया छावनी बना दिया था। इधर कोलसा पे बैरिकेड, इधर नवलगढ़ पे बैरिकेड, धोलाखेड़ा पे बैरिकेड, इधर टोटपुरा बैरिकेड, गाड़ियों को रोक लिया गया वहाँ पे। शांति भंग के लिए नोटिस भी काफी जारी हुए थे पहले। रात को 4000 लोगों को 4000 लोगों को नोटिस सर्व करवाए इन्होंने अलग अलग थानों से, जिसमें 1500 परसामपुरा के हैं। और फिर इन लोगों ने कोर्ट का हवाला देकर, आपको पता है, महापाप किए हैं। तो मैं तो समझता था कलेक्टर एसपी है, संजीदा व्यक्ति हैं, वो जन भावनाओं को समझेंगे, लेकिन ये जो भाजपा की ये सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इस सरकार के दबाव में आकर इन्होंने कर्म किया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक भावना इस पूरे मामले में दिख रही है, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा था तो कोर्ट से लड़ाई लड़ी जा सकती थी आगे। और अच्छा, राजनीतिक भावना नहीं होती, आज मैं यहाँ का विधायक होता, बताओ, नहीं मैं विधायक होता, टूट जाता क्या? एक सोचने की बात है, मतलब ही नहीं था, कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता था। ऐसे बहुत सी गांव में गोचर भूमि मकान बने, बहुत से पता नहीं सब चीजें हैं, और हर गांव में वैसा, हर गांव में है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 50 साल से 60 साल से बेचारे बसे हुए हैं, 70 साल 3 पीढ़ियां उस जमीन पर हो गई। अब आज वो आप अगर उसको बेदखल करना चाहो कोर्ट का नाम लेके, तो कैसे करने देंगे? पहले तोड़ो ना विद्याधर नगर को, पहले तोड़ो ना अंबाबाड़ी को, नया खेड़ा को तोड़ो, अशोक नगर को, सिविल लाइन्स को तोड़ो, मानसरोवर को तोड़ो। ये सारे के सारे मानिसा नाला पे बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे अप्रोच लोग लेके बैठे, या गरीबों के ऊपर अत्याचार कर दोगे। इसलिए मैंने गाँव के अंदर जहाँ भी मेरे समय पे कोई भी ये कार्रवाई करने की कोशिश की, मैंने नहीं होने दी। और आज हमारा सबका एक अरमान, युवाओं का सपना, परशुरामपुरा का सपना, नवलगढ़ का सपना, हर गांव डाली का सपना, झुंझुनू का सपना, और पूरे झुंझुनू का सपना इतना बड़ा सपना कि डिफेंस एकेडमी एक छत के नीचे पहला ऐसा बैडमिंटन कोर्ट है इंडोर, जो ग्राम पंचायत स्तर पे पूरे राजस्थान में पहला है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल मल्टीपर्पज स्टेडियम था। कोच की नियुक्ति थी, कोच नियुक्ति को हटा दिया गया इन्होंने। और आज किस कदर बेरहमी से इन्होंने जो महापाप किया है, आने वाली पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी। और यही फैसले होंगे, समय आने दो, इसी धरती पे फैसले होंगे। कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा में लगातार मेडल आ रहे हैं, राजस्थान पिछड़ा हुआ है, और आपने एक सकारात्मक प्रयास किया, आज स्टेडियम को तोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं युवा विरोधी काम ये हुआ है। देखो, इनका दोगलापन देखिए। अभी कल परसों मुख्यमंत्री जी को रात्रि चौपाल में आए, एक बच्ची ने कहा कि मेरे को यहाँ अंकल स्टेडियम दो सीएम होते। उन्होंने कहा भाई तुरंत मैं स्टेडियम की घोषणा करता हूँ। फ्रंट पेज पे खबरें छपी कि सीएम दरिया दिल है, इन्होंने स्टेडियम दिया। अरे ये भी किसी सीएम ने दिया था भाई, ये भी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया था भाई, वो भी तो मुख्यमंत्री थे। और गांव वालों की डिमांड नहीं थी, मेरा विजन था कि आसपास के, चाहे उदयपुरवाटी क्षेत्र हो, चाहे हमारा नवलगढ़ क्षेत्र हो, सीकर जिले तक के बच्चे यहाँ पे आए, खेले, उनके लिए ओपन रहे। विज्ञान विषय खोल दिया, फ्रंट पेज पे छाप रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 1 सेकंड में विज्ञान विषय खोल दिया। सीकर में एक स्कूल बंद भी हो गई। मैं कह रहा हूँ, इनको ये नहीं पता कि नवलगढ़ के अंदर इतने विज्ञान विषय खुले हुए हैं। हर गांव ऑलमोस्ट गाँव के अंदर विज्ञान विषय हमने तो खोल रखे। हमने तो कभी भी इस तरह का नहीं किया कि सब विज्ञान विषय। एक मुख्यमंत्री एक स्टेडियम की घोषणा कर रहा है और वहाँ इसको खुशियां मना रहे हैं, यहाँ पे तोड़ रहे हैं लोग, यहाँ पे तोड़ रहे हैं लोग। दोहरा चेहरा है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ कि दोगला चेहरा होता तो भी पहचान जाते हैं। इस बीजेपी का तो चोगला है, ये चोगले वाले हैं। तभी तो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, घर से कितनी बजे निकलना है, कौन से कपड़े पहनने। और विधायक का तो 6 गुना ये तो सारी चीजें देख रहे हैं। एक आरोप आप पर भी नवलगढ़ के जो विधायक हैं वो लगा रहे हैं कि जनता पढ़ी लिखी है नवलगढ़ की, आप गुमराह कर रहे हो उनको। मैं बिल्कुल गुमराह कर रहा था, ये आपने बहुत सही सवाल किया। ये बहुत नहीं बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कल तक ये कह रहा था, रात तक, कि नहीं टूटेगा, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहा है। जाके देखो, फोटो दिखाओ, और भी दो बीघा खोपे में ले जाके बिल ले जाके खोपे में दे, कहते रहे ये मूर्खाधिराज। देख इस चीज को। नंबर 2, हम लोग पूरा विपक्ष कह रहा था कि ये 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दो। उसके बाद में महंगाई का बम इतना भयंकर फोड़ने वाला ये व्यक्ति कि तेल निकाल के छोड़ेगा इस हिंदुस्तान के लोगों का। अब देखो, जैसे ही 5 इन्होंने उस समय क्या कहा, विपक्ष गुमराह कर रहा है। जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं टटपुंजे, वैसे बोला कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, हमारे पास भंडार भरे पड़े, न तेल की कमी है, न किसी चीज। आपने सुना है ना, सबने देखा है ना, कवर भी किया होगा। अब चुनाव होते 5 दिन बाद के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, कम करो, क्या बोल रहे हैं, बंद कर दो तेल का पानी। वो बोल रहे हैं कि आप
कम उपयोग करो नहीं नहीं, पेट्रोल, पहले तो कह रहे मेट्रो पे चलो, आप कटाऊ चलना भाई, मेट्रो कटी सी मेट्रो है भाई। तेल मत खाओ, मतलब छुकन भी तेल का मत दो, खुद तो मतों को नहीं के खाए, और विदेश यात्रा मत करो, और खुद अभी जा रहे हैं 6 दिन के लिए, धमाधम बैठे। अरे भैया, ये हिंदुस्तान की जनता जब भी समझे कि मैं आज कह रहा हूँ, इनके झूठ फरेब करने वाले, अब आपने देख लिया नहीं गुमराह करने का, आप जाके दिखाओ ना उसको कि यही कह रहा था कि तू गुमराह कर रहे हैं, तोड़ दिया ना इसको। 2 दिन पहले तो यार नहीं टूटेगा, पाकिस्तान ले जाएंगे उठा के, तूने पाकिस्तान किया, तूने तो इसको इंग्लैंड में भेज दिया। कहीं ना कहीं संशय अब जो शमशान भूमि है, शमशान के टीन सेट बने उन पे भी अभी हो रहा है, क्योंकि उनके पास से ही अतिक्रमण टूटा है। ये रास्ता खोल दिया गया है, ये रास्ता खोल दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे नवलगढ़ नहीं, जो देख रहे हैं देश विदेश में, जिले में, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये नया रास्ता खुल गया है, बचोगे आप लोग भी नहीं, किसी घर भी टूटेंगे, आप ध्यान रखना, बचोगे आप लोग नहीं। चारों तरफ जो स्थितियां बनी हैं, 1947 की पहले की स्थिति अगर बहाल करेंगे तो 70% 70% लोग घर बेघर होंगे, और ये जो मार्केट है, जो ये क्या बोलते हैं, ये रास्ते हैं अभी गुड्डा के अंदर चल रहा है ना, 155 शायद दुकानों को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। तो ये नई परंपरा स्टार्ट कर दी है, जिसका आने वाले समय में परिणाम दुखद ही होंगे, सुखद नहीं होंगे। आपको पता, डॉक्टर राजकुमार शर्मा का अगला कदम क्या होगा? देखो, हमने कहा कि इससे डबल बनाएंगे, मैं सबको विश्वास दिलाया मैंने, हमारा हौसला, हमारा सपना तोड़ा है इसने, हमारा स्टेडियम तोड़ा है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा है, हमारा हौसला और मजबूत हुआ है, इतना मजबूत हुआ है कि और डबल जोश के साथ संघर्ष करेंगे, और इस तानाशाही से इस नवलगढ़ को छुटकारा दिलाएंगे, और नवलगढ़ से नहीं, इस भाजपा की तानाशाही सरकार से पूरा राजस्थान से छुटकारा दिलाएंगे। ये आज एक संकल्प के रूप में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नवलगढ़ झुंझुनू की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैंने झुंझुनू जिले से कहा, वीरों की भूमि है भाई। अब ऐसे जनप्रतिनिधि आ गए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि आ गए हैं। 2.5 साल में अगर कहीं पे एक ईंट इसने लगाई हो, इस 2.5 साल में कहीं पे भी अगर एक ईंट इसने लगाई हो, तो बता दो विकास को अवरोध इसने किया है, इतना अवरोध पैदा किया इस आदमी ने। और विकास कार्यों में नहीं, घर घर के अंदर दो मतलब घर के अंदर इसने इतना दीवार बना दी है, बायु में खाई पैदा करती है। ये 2.5 साल में पता नहीं इस नवलगढ़ की जो भाईचारे की जो सिस्टम है, इसको भी ये तार करेगा, जिस प्रकार से स्टेडियम को किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है कि ये व्यक्ति भाईचारे को खत्म करेगा। आज याद रखना इस बात।